हेलो बच्चों, आज हम समानांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का फार्मूला और उस पर आधारित कुछ सवालों को पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन ने समांतर श्रेणी के बारे में अपन पहले डिस्कस कर चुके। समांतर श्रेणी में क्या होता है कि हर दूसरा पद जो होता है, हर आगे वाला जो पद होता है उसके पूर्ववर्ती पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है। माना अगर जैसे कि कोई है, एक श्रेणी है जिसका पहला पद a है तो दूसरा पद क्या होगा a प्लस डी, दूसरा पद क्या होगा इसमें फिर d जोड़ दो तो a प्लस 2d, फिर चौथा पद क्या होगा इसमें फिर d जोड़ दो तो a प्लस 3d। इसी प्रकार ये आगे बढ़ता जाता है। अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये पहला पद है, ये क्या है दूसरा पद है, तो ये क्या हो रहा है a दूसरा पद है तो 2 में से 1 जा रहा है और d हो रहा है। तीसरा पद है तो 3 में से 1 जा रहा है और d हो रहा है, इंटू डी हो रहा है। चौथा पद है तो a चौथे पद है 4 में से 1 जा रहा है और d हो रहा है। तो इस प्रकार अगर हम देखें कि पहला यहां पर क्या होगा a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। तो अगर पहला पद निकालने के लिए क्या करते हैं, एक में से 1 घटाते हैं। दूसरा पद निकालने के लिए यहां पर a प्लस 2 में से 1 घटाते हैं। तीसरा पद निकालने के लिए क्या करते हैं, 3 माइनस 1 निकालते हैं। तो अगर मैं nवां पद निकालने का कहूं, nवां पद, इसी प्रकार अगर अपन nवां पद निकालने को कहे तो क्या होगा a प्लस nवां पद निकाल रहा हूं। जैसे कि ये a1 पद है, ये दूसरा पद था, ये तीसरा पद था, ये चौथा पद था। तो दूसरे पद के लिए 2 माइनस 1, तीसरे पद के लिए 3 माइनस 1, तो nवें पद के लिए क्या होगा n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। तो अब इन सवालों को आगे अपन सॉल्व करेंगे। तो ये nवें पद का आपका फार्मूला हो गया। किसका फार्मूला हो गया, nवें पद का। अब nवें पद के फार्मूले में ये nth टर्म है, ये प्रथम पद है, ये n माइनस 1 इंटू डी, जहां a आपका क्या है प्रथम पद है, प्रथम पद, d क्या है आपका सार्वअंतर, और n क्या है आपका पदों की संख्या, या अभी पदों की संख्या नहीं बोले तो an क्या है nवां पद, nवां पद। तो अब इसमें 4 चीजें हैं, एक तो nवां पद है मतलब n की वैल्यू, a की वैल्यू और d की वैल्यू। इसमें से अगर अपने को a और d और an पता है तो अपन n की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ये सब चीजें पता है तो an की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस प्रकार अपन जो भी अपने को चाहिएगा उसके अनुसार सबसे पहले अपन ये फार्मूला लिखेंगे और जो फिर दिया हुआ है उसके अनुसार उस फार्मूले में मान रखेंगे, और मान रखने के बाद उसको सॉल्व करने पर हमें उसका रिजल्ट प्राप्त होगा। तो सबसे पहले मैं आपको उदाहरण नंबर 4 को हल करके बताता हूं। आप इसको अच्छी तरह से देख लेना और ये फार्मूला अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए। nवां पद क्या है a प्लस ये nवां पद है, n में से 1 गया इंटू डी, तो n पद क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब नेक्स्ट देखना, अब हम सबसे पहले उदाहरण नंबर 4 करेंगे। समांतर श्रेणी क्या है 10, 7 और 4 एंड सो ऑन। तो 10, 7, 4 का मुझे क्या निकालना है, 30वां पद निकालना है। क्या निकालना है 30वां, मतलब a 30 निकालना है। ये हमको क्या करना है ज्ञात करना है 30वां पद। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपने पास प्रथम पद क्या है इस समांतर श्रेणी का, क्योंकि ये पहले ही कह दिया ये समांतर श्रेणी है, मतलब इसका सार्वअंतर d क्या होगा समान होगा। प्रथम पद अपने पास क्या है 10 है, और d क्या हो जाएगा आपका, d कैसे निकालते, दूसरे पद में से पहला पद, तो 7 में से 10 जाएगा, ये दूसरा पद, ये पहला पद और बीच में माइनस, तो 7 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 3। ये आपका क्या आ गया d आ गया। अब मुझे nवें पद का अपने पास क्या फार्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं n की जगह 30 रख दूं, क्योंकि मुझे 30वां पद निकालना है, तो क्या हो जाएगा n की जगह 30 बराबर a प्लस n की जगह 30 माइनस 1 इंटू डी। तो अब दिस इंप्लाइज a 30 बराबर, अब मैं मान रख देता हूं, a की वैल्यू अपने पास क्या है 10, प्रथम पद क्या है 10, 30 में से 1 गया क्या हो गया 29, d की वैल्यू क्या है अपने पास -3, तो ये कितना आ जाएगा आपका 10, फिर
प्लस इंटू माइनस क्या आएगा माइनस, 29 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 87। ठीक है, और 87 में से 10 जाएगा तो आएगा आपका 77। वो आपका क्या होगा 30वां पद। क्या होगा 30वां पद। तो अपने बिल्कुल सिंपल है, सबसे पहले पहला पद लिखना है और डी निकालना है। अगर पहला पद और डी सही निकाल दिया तो भी उसके मार्क्स मिलेंगे, फार्मूला लिख दिया फिर आधा मार्क्स मिलेगा, और आगे सॉल्व करने का फिर आपको मार्क्स मिलेंगे। हर स्टेप के नंबर होते हैं, इसलिए हमें हर स्टेप को बिल्कुल अच्छी तरीके से करना है। तो इस प्रकार 30वां पद आपका क्या आ गया -77। आगे देखो, समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 29 का कौन सा पद 3, 15, 27 और 39 ये समांतर श्रेणी है। अब मुझे कौन सा पद, मतलब मैंने मान लिया इसका इस अगर ये समांतर श्रेणी है और मुझे क्या निकालना है n की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है n की वैल्यू, कौन सा पद nवा पद। तो जैसे कि ये है आपका 3, प्रथम पद आपका क्या हो गया 3। डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद, तो 15 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 12। कितना बचेगा 12। अब मैंने माना, क्या माना nवा पद जो है वो आपका क्या है 639, 6, 3 और 9। अब nवे पद का फार्मूला क्या होता है, a या सीधा अपन लिखे an बराबर 639। अब nवे पद का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। अब इसकी वैल्यू रख दो आप, a की वैल्यू अपने पास क्या है 3 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू अपने पास क्या है 12। d की वैल्यू क्या है 12, तो ये कितना हो जाएगा 639। दिस इंप्लाइज n माइनस 1 इंटू 12 बराबर 639, और ये 3 उधर जाएगा क्या हो जाएगा -3। क्या किया बाय टीपी पक्षांतरण, ये 3 जो लेफ्ट हैंड साइड बाएं पक्ष में था उसको कहां ले गए दाएं पक्ष में। तो n माइनस 1 आपका क्या आ जाएगा, एक स्टेप और लिखें तो ये माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 6, 3 और 6। ठीक है, तो 636 आ गया। अब n माइनस 1 क्या आ जाएगा 636 अपॉन 12। तो दिस इंप्लाइज n माइनस 1 क्या आ जाएगा, ये 12 गुणे में था वो कहां चला गया भाग में, तो ये अब भाग देंगे तो 12 पंचे 60 और 3 बचा 36, 36, तो ये कितना हो गया 53। 636 में 12 का भाग देंगे तो आपका आएगा 53। तो अब मैं यहां लिख रहा हूं, देखना n माइनस 1 बराबर 53 हो गया। n बराबर क्या हो जाएगा 53, -1 दाएं पक्ष में आएगा तो +1, तो ये कितना हो जाएगा 54। मतलब 54वां पद जो होगा वो आपका क्या होगा 639। तो यहां पर लिखेंगे ये 54वां पद जो होगा वो होगा आपके 639। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो ये सवाल बहुत आसान है, कुछ नहीं, आपको जो दिया हुआ है। अब जब भी nवा पद ज्ञात करने को कहे तब आप लिख देना, माना nवा पद ये, और फिर nवा पद का फार्मूला लिख देना। जो चीजें आपको गिवन है a और d उसको रख देना, और इसको नॉर्मली आप सिंप्लीफिकेशन करने पर आपका n की वैल्यू आ जाएगी। अब एक लास्ट उदाहरण और देखना। उदाहरण 6, समांतर श्रेणी 7, 13, 19, 205 में पदों की संख्या बताओ। 7, 13, 19 और 205 में पदों की संख्या बताओ। अब सबसे पहले यहां पर प्रथम पद ले लो। प्रथम पद क्या है आपका 7। डी कैसे निकालते हैं, 13 में से क्या जाएगा 7, तो ये कितना आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा 6। तो डी की वैल्यू आपके पास क्या है 6 है। अब nवा पद क्या दे रखा है आपका 205। nवा पद क्या दे रखा है 200। अब मुझे n की वैल्यू निकालनी है, पदों की संख्या। अब nवे पद का फार्मूला लिख दो नीचे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 205। तो ये कितना आ जाएगा, a की वैल्यू रखो 7 प्लस n नहीं पता मुझे निकालना है, d की वैल्यू कितनी है 6,
बराबर ये कितना हो जाएगा 205। तो n माइनस 1 इंटू 6 बराबर क्या हो जाएगा 205 में से क्या जाएगा 7 जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू 6 कितना हो जाएगा ये 198। ठीक है, तो 118 205 में से 7 क्या निकालना है आपको बाकी निकालना है। तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 198 और ये 6 जो गुणे में था वो कहां चला जाएगा भाग में। तो n माइनस 1 बराबर आप भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 36 18 1 बचा और 36 18 कितना बचाएगा 33। तो 198 में 6 का भाग दिया तो कितना बचा आपका 33। अब n क्या आ जाएगा आपका 33 माइनस 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1 और 33 और 1 कितना हो जाएगा 34। वह पद जो होगा वो आपका क्या होगा आंसर होगा। तो इन सवालों में आपकी फिक्स है। अब ये सवाल आराम से अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वापस देखना, बिल्कुल नॉर्मल स्टेप है। ये इंप्लाइज लिखना जरूरी है। इंप्लाइज का मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये बराबर का मतलब अलग होता है। बराबर का मतलब ये दोनों बराबर हैं। जनरली बच्चे इंप्लाइज और बराबर को एक ही मानते हैं जो कि गलत है। आप जहां पर इंप्लाइज का यूज करना पड़े इसकी जगह अपन या भी लिखते हैं और इंग्लिश में लिखते हैं और भी लिखते हैं। तो इस बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और इस सवाल को और भी नहीं समझ में आया तो एक बार वापस करें, अपनी कॉपी में नोट करें और पुनः इसको सीखने का प्रयास करें। अगर 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इन सवालों को अच्छी तरह से सीख सकते हो। धन्यवाद।